बिहार का 22 साल का युवक बना आतंकियों का डिजिटल जासूस। सोशल मीडिया से शुरू हुआ कट्टरपंथ का सफर एसएसबी कैंप की रेकिंग करता था और पाकिस्तान को वीडियो भेजता था और बदले में हथियार मांग रहा था। सोचिए कि किस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर के एक 22 साल के लड़के ने आतंक की सीमा पार कर दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई एक सनसनीखेज कहानी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। 22 वर्षीय युवक मोहम्मद मुस्तफा पर आरोप है कि वह पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों और हथियार तस्करों के संपर्क में था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह लगातार संवेदनशील सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, वीडियोस और लोकेशन अपने पाकिस्तानी आकाओं तक पहुंचा रहा था। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि उसके निशाने पर मुजफ्फरपुर स्थित एसएसबी कैंप भी था। आपको बता दें, एटीएस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुस्तफा सिर्फ ऑनलाइन बातचीत तक सीमित नहीं था, बल्कि वह किसी बड़ी साजिश की तैयारी में जुटा हुआ था। उसे अपने हैंडलर से साफ शब्दों में कहा गया था, सामान चाहिए, कुछ करना है। सुरक्षा एजेंसियां सामान शब्द को हथियार और विस्फोटक सामग्री से जोड़कर देख रही है। कैसे शुरू हुआ ये पाकिस्तानी कनेक्शन, इसकी बात करें तो आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार मुस्तफा पिछले करीब 6 महीने से नोएडा में रह रहा था। इसी दौरान सोशल मीडिया और कट्टरपंथी धार्मिक कंटेंट्स के जरिए वह धीरे धीरे पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में आ गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसकी बातचीत पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े हैंडलर्स राना हुनैन से हुई थी। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में मुस्तफा सिर्फ ऑनलाइन चैट करता था। धीरे धीरे उसने अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए। उसने हथियार की मांग करते हुए कहा कि उसे कुछ बड़ा करना है। इसके बाद पाकिस्तान नेटवर्क्स ने उनसे तुरंत हथियार नहीं दिए, बल्कि पहले काम करने को कहा। यहीं से शुरू होता है संवेदनशील लोकेशन की रेकिंग और वीडियो भेजने का खेल। जी हाँ, एसएसबी कैंप की रेकिंग फोटो और वीडियो पाकिस्तान भी भेजे गए हैं। जांच में सामने आया है कि मुस्तफा ने मुजफ्फरपुर स्थित एसएसबी कैंप के कई फोटोज और वीडियो अपने पाकिस्तानी आकाओं को भेजे हैं। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, उसने कैंप की लोकेशन और आसपास के इलाके के भौगोलिक कोऑर्डिनेट भी साझा किए हैं। एटीएस का मानना है कि किसी भी सैन्य या फिर सुरक्षा ठिकाने की लोकेशन, वीडियो और गतिविधियों की जानकारी दुश्मन नेटवर्क्स तक पहुंचाना बेहद गंभीर मामला है। इससे किसी भी संभावित हमले या फिर साजिश को अंजाम देने से आसानी मिल सकती है दुश्मनों को। अब सूत्र बताते हैं कि मुस्तफा ने पहली बार जो वीडियो भेजा था वह शाम के समय रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो धुंधला होने के कारण पाकिस्तानी हैंडलर्स संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उसे दोबारा देने की बात कही और उन्होंने कहा कि उजाले में साफ वीडियो और तस्वीरें भेजिए ताकि हम ये देख पाएं कि आपके वीडियो कितने साफ है। इसके बाद मुस्तफा ने फिर से कैंप के आसपास जाकर वीडियो रिकॉर्ड भी किया और भेज भी दिया। सोचिए, यही वह गलती थी जिसने एटीएस को उसके करीब पहुंचा दिया। पहले ट्रेनिंग लो, फिर हथियार मिलेगा। जी, आपको बता दें कि एटीएस के एडीजी पंकज दरार के अनुसार मुस्तफा के इरादे बेहद खतरनाक थे। वह हथियार मांग रहा था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मानसिक तैयारी कर रहा था। लेकिन पाकिस्तानी नेटवर्क्स ने उससे कहा कि पहले और ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद हथियार दिए जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियां अब यह जांच कर रही है कि क्या मुस्तफा को किसी आतंकी मॉड्यूल में शामिल करने की तैयारी चल रही थी, क्या उसे भविष्य में किसी बड़े हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था, और क्या बिहार या आसपास के राज्यों में उसके जैसे अन्य लोग भी इस नेटवर्क के संपर्क में हैं। अब सोशल मीडिया बन गया है कट्टरपंथ का रास्ता। जी हाँ, आपको बता दें, जांच एजेंसियों के अनुसार मुस्तफा आर्थिक रूप से कमजोर और परिवार से आता था, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार कट्टर धार्मिक भाषण और उग्र कंटेंट देखने के बाद उसकी सोच में तेजी से बदलाव आ गया। एटीएस सूत्रों का कहना है कि ऐसे नेटवर्क्स खास तौर पर उन युवाओं को निशाना बनाते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, गुस्से या फिर समाज से कटे हुए महसूस करते हैं। पहले उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है, फिर धीरे धीरे प्रतिशोध और मिशन जैसी बातें उसके दिमाग में डाल दी जाती है। आपको बता दें, मुस्तफा के मामले में भी यही पैटर्न यूज किया गया है।
मोबाइल से मिले कई ऐसे संदिग्ध वीडियो हैं। आपको बता दें, एटीएस ने जब मुस्तफा का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें सिर्फ एसएसबी कैंप ही नहीं बल्कि कई अन्य जगहों के फोटोज और वीडियोस भी मिले। इसमें कुछ संवेदनशील इलाके भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि अगर ये वीडियो विदेशी नेटवर्क तक पहुंचते तो सैटेलाइट मैपिंग और डिजिटल जो टारगेटिंग है उसके जरिए किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता था और काफी आसान हो जाता है। यही कारण है कि इस पूरे मामले को सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि संभावित आतंकी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। अब मुस्तफा अकेला था या फिर उसके साथ और भी लोग थे, इसकी बात करें तो यह सवाल अब जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है कि एटीएस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या मुस्तफा अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई और स्थानीय नेटवर्क भी सक्रिय था। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसके संपर्क में आने वाले लोगों की कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह सिर्फ एक जो है वो लोन वुल्फ मामला नहीं है बल्कि किसी बड़े मॉड्यूल का शुरुआती हिस्सा हो सकता है। अब समय रहते एटीएस ने रोकी बड़ी साजिश तो रोक दी, लेकिन अब इसके क्या असर हो सकते हैं यह भी काफी दिलचस्प होगा। अगर एटीएस समय पर सक्रिय नहीं होती तो मामला बेहद गंभीर हो सकता था। जिस तरह से वे संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी और हथियार की मांग की जा रही थी, उससे एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि आजकल युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते बल्कि डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया और लोकल मॉड्यूल्स हैं उसके जरिए भी सुरक्षा को चुनौती दी जाती है। ऐसे में यह मामला बिहार समेत पूरे देश के लिए एक बड़ा चुनौती का संकेत है और चेतावनी भी माना जा रहा है। बिहार में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता अब बढ़ गई है। इस पूरे मामले के बाद और इस पूरे खुलासे के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई है। संवेदनशील ठिकानों के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। खासकर एसएसबी कैंप और अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब एटीएस जो है वो अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं सोशल मीडिया के जरिए और युवाओं को कट्टरपंथी नेटवर्क को अपने जाल में फंसाने की साजिश तो नहीं कर रहा। अब कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर का यह मामला सिर्फ एक युवक की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है बल्कि यह दिखाता है कि सोशल मीडिया, कट्टरपंथ और विदेशी नेटवर्क किस तरह से युवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें अब कट्टरपंथ की तरफ ढकेला जा रहा है। सामान चाहिए, कुछ करना है जैसे शब्द अब सिर्फ एक चैट नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा अलार्म बन चुके हैं। एटीएस की समय पर कार्यवाही ने एक संभावित खतरे को रोक दिया है, लेकिन इस केस ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर कितने युवा ऐसे ही नेटवर्क के निशाने पर हैं और डिजिटल दौर में देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले ये नए तरीके कितने खतरनाक हो चुके हैं। धन्यवाद।